नेहा कक्कड़ की शादी के तुरंत बाद जब आदित्य नारायण ने अपनी शादी का ऐलान किया तो लोग सवाल उठाने से बिल्कुल भी नहीं घबराए और लोगों ने लगातार सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नेहा की शादी के तुरंत बाद आपने भी शादी अनाउंस कर दी। ये जनता का सवाल कपिल शर्मा ने पूछा कपिल शर्मा शो पर आदित्य नारायण से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कपिल शर्मा के शो पर हाल ही में जो गेस्ट्स आने वाले हैं वो हैं विशाल दादलानी, हिमेश रेशमिया और उनके साथ ऑफ कोर्स जजिंग पैनल तो नहीं लेकिन शो के होस्ट आदित्य नारायण नजर आने वाले हैं। अब नेहा की तो शादी हो गई, नेहा भी जजिंग पैनल का हिस्सा थी, लेकिन इसी मौके पर कपिल मेड श्योर कि वो जनता का सबसे आस्क्ड क्वेश्चन पूछे आदित्य नारायण से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पूरे शो के दौरान आप लगातार नेहा कक्कड़ को उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उनके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। आपका गाना भी उनके साथ रिलीज हुआ, बहुत ऐसी रूमर्स थी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इस तरह की तमाम चीजें हैं ना। लेकिन जैसे ही नेहा ने अपनी शादी अनाउंस की उसके कुछ ही दिनों में आपने भी अपनी शादी अनाउंस कर दी। तो कपिल ने कहा कि क्या ये सच में शादी का पहले से इरादा था या फिर नेहा ने शादी अनाउंस कर दी और कर ली शादी तो गुस्से गुस्से में आपने भी कर ली या आपने भी बोल दिया। जिस पर आदित्य नारायण ने फाइनली अपना जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो हर शो में, जिस भी शो में मैं होता हूँ, मैं होस्टिंग कर रहा होता हूँ, मैं वहाँ पर फीमेल जज जो होती हैं उनसे डेफिनेटली फ्लर्ट करता हूँ बिकॉज मुझे भी पसंद है और अच्छा कंटेंट भी निकल आता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि एक शो में जब मैं होस्ट कर रहा था वहाँ पर अलका जी भी जज थी, मैं उनके साथ भी फ्लर्ट किया करता था। हालांकि बाद में पापा को बुरा लग जाता था, वो गुस्सा करते थे, बट मैं उनके साथ भी फ्लर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं हंसी मजाक में ही सही, लेकिन आदित्य नारायण ने पूरी की पूरी जो बाजी है वो पलट दी और कह दिया कि ये तो सिर्फ हंसी मजाक में हुआ करता था। जो कि मैं आपको बता दूं वैसे 99% ये बात सच ही है, क्योंकि कई वक्त पहले भी ये जब खबर आई थी शादी की तब दोनों ने ये बात क्लैरिफाई कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, ना नेहा की तरफ से ना आदित्य की तरफ से। दोनों ही लोग सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल फ्रेंड्स के तौर पर बातचीत करते हैं आपस में। दोनों ही लोग एक दूसरे से सिर्फ कलीग्स की तरह बिहेव करते हैं। ये चर्चा निकल कर आई थी जब नेहा कक्कड़ ने अपनी शादी का अनाउंसमेंट किया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आदित्य नारायण ने उसके ठीक कुछ दिनों बाद कहा कि मैं श्वेता अग्रवाल के साथ शादी करने वाला हूं इसी दिसंबर में। और जबकि हैरानी वाली बात इसीलिए है ना क्योंकि आदित्य और श्वेता एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तकरीबन 10 साल से, 8, 9, 10 के आसपास साल से। अब इतने लंबे अरसे बाद आपने कभी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन अब आपने अनाउंसमेंट कर दी तो सवाल तो उठेंगे। उसके अलावा आदित्य ने कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कैसे पॉसिबल है कि आप किसी से 1 महीने पहले मिले और आपने शादी, मतलब आपको प्यार हो गया और आपने शादी के लिए हाँ कर दी। सो इस तरह के तमाम सवाल जवाब जो है वो आए जरूर थे, लेकिन कपिल शर्मा शो पर आदित्य नारायण ने इस बात का खुलासा कर ही दिया। ये एपिसोड बहुत जल्द टेलीकास्ट होगा इस वीकेंड। और हालांकि कपिल शर्मा शो जो है वो टीआरपी के मामले में वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जैसा पहले किया करता था और उसके पीछे के रीजंस हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं पिछले कुछ हफ्ते से जो चल रहा है। लेकिन इस बार देखना ही होगा कि इस तरह के प्रोमोज आउट कर कंट्रोवर्शियल सवालों को मजाक में बनाकर पूछने पर क्या टीआरपी पे कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं। आप लोग व्यूअर्स, जनता जनार्दन, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आदित्य नारायण के इस जवाब से आप लोग कितने ज्यादा सहमत हैं या फिर नहीं।